चलिए, नगर निगम का डंडा कहीं गरम कहीं ठंडा। अब आप कह रहे होंगे नगर निगम का डंडा कहीं गरम कहीं ठंडा। मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आए दिन आप लोग देख रहे होंगे किसी गरीब की ठेली को उठाते हुए नजर आएंगे, किसी रेडी वाले को उसका सामान गिरते हुए नजर आएंगे। लेकिन राजधानी देहरादून के बीचों बीच एस्ले हॉल के ठीक सामने मैं हूँ और ये तमाम जो रेडियाँ और ठेलियाँ आपको दिख रही हैं, आज एक बड़ा सवाल नगर निगम के लिए, बड़ा सवाल देहरादून पुलिस के लिए कि आखिर ये कुछ दिन पहले फुटपाथ बना है, चमचमाता फुटपाथ बना है, यहाँ एक गाड़ी भी खड़ी है, जाने इसका मालिक कौन है, कब से खड़ी है, किसी को नहीं पता। गौर से देखिएगा, यहाँ केले वाले, यहाँ जूस वाले, यहाँ आपको बंद टिक्की वाले तमाम लोग मिलेंगे। और देखिए भाई ने तेल से यहाँ फुटपाथ का हाल क्या कर दिया है। कोई पूछने वाला नहीं है कि आखिर यहाँ पे ये रेडियाँ जो लगी हैं ये क्यों लगी हैं, कैसे लगी हैं, और जबकि नगर निगम का डंडा पूरे देहरादून में घूम रहा है, लेकिन यहाँ पे ठंडा क्यों है? ये देखिएगा, यहाँ बेधड़क टिक्कियाँ बिक रही हैं, यहाँ जूस बिक रहा है, लोग पी भी रहे हैं, और ये पूरा एस्ले हॉल का हाल सामने आप देखिएगा। आज इस खबर को हम मार्क कर रहे हैं नगर निगम महापौर को और नगर आयुक्त को और राजधानी देहरादून के कप्तान एसएसपी महोदय आपको, कि आखिर ये वाला जो अतिक्रमण है, ये अगर ये वैध है तो हमें बताया जाए कि भैया ये अतिक्रमण नहीं है, ये लोग वैध बैठे हुए हैं और इनको यहाँ बैठने की परमिशन दी गई है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये वैध नहीं है तो फिर ये कौन सा पट्टा लिखवा के लाए हैं जिसकी वजह से ये यहाँ पे पूरा, अगर आप इसको पूरा देखेंगे तो पूरा दोनों तरफ आपको यह देखने को मिलेगा, उधर भी। और यकीन कीजिएगा शाम के टाइम यहाँ वो हाल हो जाता है कि यहाँ से चलना मुश्किल हो जाता है। अब चलिए इस पे जो नगर आयुक्त महोदया है उनका क्या कहना है, वो क्या कहती हैं, वो आपको दिखाते हैं। तो चलिए मैडम, एक तो ये जानना है कि एस्ले हॉल के सामने जितनी भी ये फुटपाथ पे अवैध चीज़ें चली हैं, ये वैध हैं या अवैध हैं? जितनी भी अवैध ठेलियां हैं उनका चिन्हीकरण करके चालानी कार्रवाई की जा रही है। 1 मई से जो जोनल ज़ेब्रा फोर्सेस एक्टिवेट की गई थी, उन्होंने 1 लाख से ऊपर चालान काटे हैं और इसमें 3,75,000 का चालान हमने लगाया है। जितनी भी अवैध अतिक्रमण के श्रेणी में ही आती हैं ये सभी अवैध ठेलियां, और उसके अलावा भी जो छोटे बड़े अतिक्रमण किए जा रहे हैं उन सभी में चालानी कार्रवाई नगर निगम की ओर से की जा रही है। एस्ले हॉल इंक्लूडेड है। हमने कभी भी चालान नहीं देखा, ना हटते हुए देखा है। आपको डेटा मिल जाएगा, एस्ले हॉल का भी चालान हुआ है। अच्छा मैम, आपके यहाँ पर चिन्हित एरिया कौन कौन से हैं जहाँ पर फुटपाथ लग सकते हैं? उसका कोई मार्किंग फुटपाथ पर तो कोई भी ठेली लगाना अलाउड है ही नहीं। केवल संडे मार्केट या फिर पीट बाजार वगैरह जो लगते हैं उनके लिए विशेष अनुमति या अनापत्ति ली जाती है। तो जो संडे मार्केट रेंजर्स में लगता है वो भूमि नगर निगम की नहीं है, उसके लिए सिटी मजिस्ट्रेट ऑफिस से अनुमति जारी होती है। उसके अलावा जो साप्ताहिक हाट बाजार या पीठ बाजार हैं उनकी अनुमति या अनापत्ति ली जाती है विशेष रूप से। कोई भी परमानेंटली फुटपाथ पर ठेली लगाने की अनुमति नहीं दी गई है। यानी कोई भी एरिया जो है वो नगर निगम द्वारा चिन्हित नहीं किया गया? नहीं, चिन्हित है, हमारे वेंडिंग जोन्स चिन्हित हैं, फुटपाथ चिन्हित नहीं है। आपने फुटपाथ पूछा, वेंडिंग जोन्स चिन्हित हैं हमारे। वेंडिंग जोन में बाकायदा दिया गया है। जो हमारे देखिए सभी ठेली में से कुछ लाइसेंस्ड ठेली धारक हैं जिनके पास प्रॉपर लाइसेंस है, उनको चिन्हित स्थल दिए गए हैं। पर प्राय ये देखा जाता है कि जो चिन्हित स्थल है भी वहाँ पर ना रह करके ये मूव करते रहते हैं, और कई बार प्रतिबंधित जहाँ पर क्षेत्र हैं, ट्रैफिक में बाधा उत्पन्न होती है, उस स्थिति को भी ये लोग क्रिएट करते हैं। तो उसी संबंध में चालानी कार्रवाई नगर निगम की ओर से की जाती है। अच्छा मैम, जो चिन्हित एरिया है उनको कैसे पहचाना जाएगा और कितने हैं क्वांटिटी? उनको बाकायदा लाइसेंस पर दिया गया है। देखिए 2 तरह के लाइसेंस हैं जी। जो चिन्हित एरिया है वो कितने हैं, उनकी क्वांटिटी कितनी है, और जो आपके यहाँ से लाइसेंस जारी किए गए हैं उनकी कितनी तादाद है, और उनको किस तरह से पहचाना जा सकता है? देखिए वेंडिंग जोन्स जो हमारे हैं वो सभी जगह पर चिन्हित हैं। 6 नंबर पुलिया पर 2 हैं, दून विहार में है। इस तरह से हमारे प्रॉपर जो नगर निगम के वेंडिंग जोन्स हैं वो डिमार्केटेड हैं। उनमें जिन लोगों को दिया गया उनके लाइसेंस पर मेंशन्ड भी है। लाइसेंस का रिन्यूअल भी कराया जाना होता है, तो कई बार रिन्यूअल भी पेंडिंग रह जाता है।
इशू ये नहीं है कि हमारे पास पर्याप्त स्पेस नहीं है, स्पेसिंग का इशू नहीं है, स्पेसिंग के मानकों को फॉलो किए जाने का इशू है। उसी को कराए जाने के लिए लगातार नगर निगम की ओर से चालानी कार्रवाई भी की जाती है, समय समय पर अभियान भी चलाया जाता है, जो कि अभी वर्तमान में भी जोनल जबरा फोर्सेस के माध्यम से किया जा रहा है। अंतिम सवाल है मेरा मैडम, फिर उसी सवाल पे आऊँगा। अभी अगर हम एसले हॉल के सामने जाएंगे तो क्या वहाँ पे कोई अवैध रेडियाँ नहीं मिलेंगी हमें? अवैध रेडियो के चालान काटे गए हैं, उसका डेटा जैसे मैंने पूर्व में बताया शेयर किया जा सकता है। चालानी कार्रवाई के उपरांत भी इसमें भी नीति लाने का प्रयास किया जा रहा है कि यदि 3 चालान के बाद भी किसी के द्वारा फिर पुनः अतिक्रमण किया जाता है और अवैध रूप से ठेली लगाई जाती है तो उनका लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा और उन्हें आगे के लिए भी ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। ये तो एक काम हो गया 10 बजे से लेकर 5 बजे तक का जो नगर निगम ड्यूटी रहती है, लेकिन जो 5 बजे के बाद ठेलियाँ लगनी शुरू होती हैं, इसके ऊपर कार्रवाई क्या की जाती है? 5 बजे के बाद भी नगर निगम की ओर से अभियान चलाए गए हैं। इशू मैंने जैसा पहले भी बताया, इशू ये नहीं है कि हमारी तरफ से चालानी कार्रवाई कितनी की जा रही, इशू इस कि कंप्लायंस के बाद पुनः अतिक्रमण ना हो। उसी के लिए जोन वाइज टीमें बनाई गई हैं इस बार। पहले ये होता था कि हम अभियान चला देते थे और उसके बाद फिर पुनः अतिक्रमण हो जाता था। इस बार जोन वाइज उसका रोस्टर बनाया जा रहा है ताकि उन्हीं स्थानों पर लगातार मूवमेंट रहे, लगातार पेट्रोलिंग हो और ये सुनिश्चित किया जाए कि पुनः अतिक्रमण की स्थिति ना बने।